स्वागत करते हैं अपने चैनल पर नई अपडेट के साथ, नई जानकारी निकल कर आ गई रसोइयों के वेतन से जुड़ी हुई। जी हां दोस्तों, रसोइयों का वेतन में हुआ भारी बढ़ोतरी की बात करें तो रसोइयों का वेतन पहले 2000 रुपये भुगतान किए जा रहे थे, अब क्या है बढ़ाकर 3000 रुपये अब भुगतान किए जाएंगे। तो इससे जुड़ी जानकारी निकल कर आ गई है और यह अपडेट कहाँ पर लागू किए गए हैं और अनेक प्रकार की और भी योजनाएं लागू किए गए हैं, यही सारी जानकारियाँ लेकर उपस्थित हुई हैं अपने चैनल पर। वीडियो पूरा फुल वॉच कर लीजिएगा, जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर जानकारी से आप सहमत रहेंगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपना राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रसोइयों का वेतन यह जो 3000 रुपये लागू किया गया है 3000 रुपये मिलना चाहिए या इससे ज़्यादा, यानी इससे ज़्यादा की बात करें कि 10 से 15,000 रुपये भुगतान होना चाहिए। रसोइयों का वेतन जब दिया जा रहा था तो समारोह किया गया था। समारोह में आदित्य योगी नाथ कैशलेस बीमा के साथ साथ दुर्घटना बीमा के साथ साथ और साथ ही किट के साथ साथ और इनका वेतन 3000 रुपये बढ़ोतरी और चेक के साथ साथ इनको सम्मानित किया था। लेकिन रसोइया ने उस दौरान कोई चर्चा नहीं किया कि हमारा वेतन 3300 रुपये क्यों लागू किया गया, इस वेतन से हम खुश नहीं हैं, हमें वेतन जो है बढ़ोतरी करके दीजिए। लेकिन कोई चर्चा नहीं। रसोइयों की सामाजिक सुरक्षा के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार में 2 लाख के दुर्घटना बीमा की सुविधा दी जा रही है और उसके अनुबंध पत्र एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे और आपको ये सुविधा और मिल रही है। दुर्घटना के समय, विपत्ति के समय 2 लाख रुपए की सहायता का सुरक्षा कवच आपको मिले। सम्मानित करने का बढ़े हुए मानदेय के साथ परिधान किट और कैशलेस चिकित्सा कार्ड के सीतापुर की श्रीमती किरण देवी जी को 2000 से 3000 कर दिया है आपका मानदेय और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कैशलेस चिकित्सा कार्ड और आपके परिधानों हेड कवर ग्लव से बनाइए परिधान किट आपको दिया जा रहा है। रसोइयों का वेतन बढ़ोतरी किया गया, 3000 रुपये बढ़ोतरी किया गया है। पहले 2000 रुपये मिल रहा था और अब जो है 3000 रुपये वेतन भुगतान किए जाएंगे और उसके साथ साथ 5 लाख का कैशलेस इलाज आपको कार्ड दिया जाएगा, जो कि 5 लाख का कैशलेस एक कार्ड ले जाकर आप चाहे जहां पर इलाज करवा सकती हैं, आप अपने फैमिली का भी। तो यह सरकार ने दिया है, सम्मानित इसके तहत किया है। और वहीं 2 लाख का दुर्घटना बीमा भी किया गया है। यानी अब कई सालों से ये रसोइयाँ मांग कर रही थी लेकिन सरकार लागू नहीं कर रहा था, लेकिन अब लागू कर दिया गया है कि 2 लाख का आपको दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। लेकिन बहुत मशक्कत झेलनी पड़ती है बीमा का पैसा लेने के लिए, क्योंकि मैंने कई जगहों पर देखा है इस परेशानियों को झेलते हुए। तो यह नई योजनाएं लागू कर दी गई हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने परिषदीय विद्यालय में मिड डे मील बनाने वाली रसोइयों के लिए मानदेय अब 1000 बढ़ोतरी किया था 2019 में। उसके बाद जो है 2022 में एक बार बढ़ोतरी किया था, जो कि 2000 रुपये दिया जा रहा था। अभी क्या है 2026 में बढ़ोतरी कर दिया गया, जो कि 3000 रुपये अब रसोइयों को मिलेगा। साथ ही रसोइयों को 5 लाख का मुफ्त में इलाज किया जाएगा, जिसका नाम है कैशलेस इलाज। इसका कार्ड भी बनेगा और 2 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा, जो कि आपका कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस पर आपके परिवार को प्रोत्साहित राशि दी जाएगी। तो इस संबंध में रविवार को विकास खंड मिल्कीपुर में सभागार कक्ष में समारोह आयोजित किया गया। विभाग के द्वारा कार्यक्रम आयोजित करते हुए मिल्कीपुर के विधायक चंद्रभानु पासवान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हुए और उन्होंने सरस्वती चित्र पर पुष्प अर्पित किया और दीप प्रज्वलित किया और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और इस कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान विधायक चंद्रभानु पासवान ने मिल्कीपुर विकास खंड के 362 रसोइयां का बढ़ा हुआ मानदेय के तहत 3000 रुपये का चेक वितरण किया गया और चेक मिलने पर रसोइयां खुश हो गई, खुशी का माहौल दौड़ गया। यानी 3300 रुपये से देखिए रसोइयाँ कितनी खुश हो गई। इनको ये नहीं पता है कि 3000 रुपये में कैसे घर परिवार चलेगा, इनको यह भी नहीं पता है। यह चाहती तो उसी दौरान अपना जो है रसोइयों की वेतन बढ़ोतरी की मांग कर सकती थी, वहाँ पर जो है धरना और अपनी मांग जायज कर सकती थी, लेकिन इन्होंने कोई मांग नहीं किया। तो इस अवसर पर सरकार के द्वारा रसोइयों के हितों के लिए फैसला लिया गया, विस्तृत किया गया, जानकारी दी गई और बताया गया कि दुर्घटना बीमा के साथ साथ सुविधा भी मिलेगी और जो है सुरक्षा प्राप्ति होगी। विधायक अपने संबोधित किया और कहा कि
कहा कि रसोइयों को परिषदीय विद्यालय में कार्यरत रसोइयों के हितों के लिए गंभीरता से लिया जाएगा, सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, प्रतिबद्ध किया जाएगा। और कार्यक्रम के जिला पंचायत सदस्य अशोक मिश्रा, भाजपा मंडल अध्यक्ष मिल्कीपुर श्याम नारायण पाठक सभी शामिल हुए और शामिल होते हुए रसोइयों को सम्मानित किए। रसोइयों को सम्मानित करते हुए उनका वेतन बढ़ोतरी 3,300 रुपये और कैशलेस बीमा वगैरह यही सब बढ़ोतरी बांटा गया या वेतन बढ़ोतरी का सम्मानित किया गया। सारी अपडेटें यही निकलकर सामने आई है। तो रसोइयों के हितों के लिए यही इतना कार्य किया गया जो कि आदित्य योगीनाथ जी की तरफ से अनाउंस कर दिया गया, लागू कर दिया गया। लेकिन रसोइयाँ एक बार भी अपना जो है बात नहीं रखी कि हमें 3,300 रुपये, हमें 3,000 रुपये वेतन नहीं चाहिए, हमें 10,000 से 15,000 रुपये तक वेतन चाहिए। 3,000 रुपये में हमारा कुछ भी नहीं हो सकता या हमारे घर परिवार का संचालन नहीं हो सकता है। हम 3,300 रुपये से खुश नहीं है, हमें 3,300 रुपये वेतन नहीं चाहिए। इस पर रसोइया ने कोई भी वार्तालाप नहीं किया। यह खुशी यह जो गिफ्ट वगैरह है एक्सेप्ट कर लिया और लेकर चली गई। तो यह सारी अपडेटें निकल कर सामने आई है जिसके बारे में जानकारी आपको बताए हैं कि मौका मिलने पर भी रसोइयाँ अपने हितों के लिए आवाज़ नहीं उठाती हैं। तो यह नई अपडेट निकल कर आई जिसके बारे में जानकारी आपको बता रहे हैं। कमेंट करके रसोइयाँ जो भी हैं यूपी की अपनी राय ज़रूर देंगी कि यह 3,300 से खुश हैं कि नहीं।